हेलो, वेलकम टू स्टडी विज में आज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का कौन सा क्लास 3 है ये, और इसमें डिस्कस करेंगे हम प्लानेट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ सब्सक्राइब के जो बगल में नोटिफिकेशन बॉल होती है उसको दबाना ना भूलें। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। तो ग्रह मतलब प्लानेट के बारे में। और प्लानेट क्या होते हैं? जो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, अगर प्रकाश इनमें नहीं होता है, और ये आकाशीय पिंड कहीं ना कहीं ग्रह कहलाते हैं। और ये ग्रह और ये प्रकाश किससे लेते हैं? तो प्रकाश कहीं ना कहीं सूर्य के द्वारा लिया जाता है इनसे। और ये कहीं ना कहीं सीरीज में है। जैसे सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और आखिर में एक, पहले इसको 2006 तक ग्रह मानते थे, लेकिन अब इसको ग्रह की संख्या नहीं दी जाती है और इसे बोला जाता है क्षुद्र, अर्थात एक क्षुद्र ग्रह नहीं, इसे बोना ग्रह बोला जाता है अर्थात। और इसका नाम है क्या? प्लूटो। तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातें देखेंगे और इनके बारे में भी सबसे ज्यादा जानकारी हम आज इकट्ठी करने वाले हैं। क्या क्या इनके बारे में जानकारियां देखने को हमें मिलती हैं। तो पहला ग्रह से स्टार्ट करते हैं, मरकरी से। तो मरकरी अर्थात बुध से ग्रह से स्टार्ट करते हैं। तो बुध कहीं ना कहीं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और अब यह अपनी परिक्रमा कहीं ना कहीं 88 दिनों में पूरी कर लेता है। और बुध का लगभग एक दिन पृथ्वी के लगभग 90 दिनों के बराबर भी देखने को हमें मिलता है। और इस बुध बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, अर्थात जब वायुमंडल नहीं पाया तो यहाँ पर कोई भी जीवन, किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है। और जीवन के लायक इसकी जो जीवन की जो स्थितियां होती है वो भी इसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो लगभग 560 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। क्योंकि यहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है लगभग 250 डिग्री के आसपास, और रात का टेम्परेचर भी -250 डिग्री के आसपास होता है। और आप जब देख रहे हैं पृथ्वी के एक दिन के लिए और इसके जो 90 दिन है वो लगभग बराबर है। अर्थात जो पृथ्वी के 90 दिन होंगे, ये बुध का क्या कहलाएगा? एक दिन। बुध का एक दिन होगा, क्योंकि जो पृथ्वी के जो 90 दिन कट जाएंगे तो बुध का कहीं ना कहीं एक दिन टेम्परेचर होगा। और कहीं ना कहीं ये सूर्य की और स्वयं की परिक्रमा लगभग लगभग 88 दिनों के आसपास ही पूरी कर लेता है। और जो बुध के पास से सबसे पहले जो नासा का कहीं ना कहीं सैटेलाइट गुजरा था उसका नाम था मेरियर 10। और इसका कोई भी हमें उपग्रह देखने को, अर्थात इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये अकेला ही उपग्रह है। और इसी के साथ अकेला उपग्रह नहीं है, एक वीनस उपग्रह भी है जिसका भी कोई भी क्या नहीं है, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं। तो अगला कौन सा ग्रह है? अगला है वीनस। और वीनस के बारे में जानकारी करते हैं तो यह भी सूर्य से जो दूसरा ग्रह है, अर्थात पहले मरकरी और फिर दूसरा निकटतम ग्रह है। और ये लगभग पृथ्वी के बराबर इसका व्यास वगैरह ज्यादातर देखने को मिलता है। और इस सूर्य की परिक्रमा भी लगभग 225 दिनों में पूरी कर लेता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये और यूरेनस, बाकी ग्रह क्या करते हैं? बाकी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम से पूरब करते हैं। इसीलिए हमको क्या होता है, सूर्य उदय जो दिखाई देता है पृथ्वी पर वो पूरब से दिखाई देता है और अस्त पश्चिम में। तो जब ये ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करेंगे तो अर्थात यहाँ पे जो सुबह होती है, अर्थात जो सुबह यहाँ पर होती है वो पश्चिम में होती है, और रात कहीं ना कहीं पूरब दिशा में देखने को मिलती है। तो ये परिक्रमा सूर्य की कहीं ना कहीं ये और यूरेनस कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में करते हैं। और ये कहीं ना कहीं पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह भी देखने को मिलता है। तो सूर्य व चंद्रमा के और ये पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जो सारे तारे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा चमकीला जो तारा होता है, तारा तो नहीं ग्रह होता है, वो कहीं ना कहीं सूर्य शुक्र ही होता है, क्योंकि ये सबसे निकट भी है। और सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे कहीं ना कहीं क्योंकि चंद्रमा भी काफी ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी के पास में होने के कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो काफी ज्यादा होती है। और शुक्र ग्रह को कहीं ना कहीं सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। और शाम के समय पश्चिम दिशा में और सुबह के समय पूर्व दिशा में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं मैं बता चुका हूँ, आकार और व्यास के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र में क्या होता है? शुक्र ग्रह पर क्या है, CO2 की मात्रा लगभग 95% है, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं 0.003% के आसपास दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर कितनी है? 95% है। इसी कारण से यहाँ पे क्या प्रेशर कुकर की कंडीशन बनी रहती है, और यहाँ पर लगातार एसिड एसिड रेन लगातार होती रहती है। और कहीं ना कहीं बुध बुध की तरह इसका भी कहीं ना कहीं कोई भी हमें सैटेलाइट देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट ग्रह की बात करेंगे, और यह है अपना ग्रह, कहीं ना कहीं पृथ्वी ग्रह। और कहीं ना कहीं इसे पानी की अधिकता के कारण इसको कहीं ना कहीं नीला ग्रह भी कह दिया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? यह सूर्य से जो सूर्य से दूरी है उस क्रम में है तीसरा ग्रह कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। और यह सभी ग्रहों वे आकार की दृष्टि से कहीं ना कहीं पांचवा स्थान भी रखता है, अर्थात पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला मैं आपको आगे चल के पूरा डिटेल से और भी बता दूंगा। यह शुक्र और मंगल के बीच स्थित कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। और सबसे इस पृथ्वी के सबसे जो पास का ग्रह है वो कहीं ना कहीं कौन सा है? तो वो कहीं ना कहीं हमें शुक्र ग्रह ही देखने को मिलता है, मंगल नहीं है। मंगल से तो पृथ्वी काफी बड़ी है।
और यह अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कहीं ना कहीं पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। और इसका जो परिक्रमण काल होता है वो लगभग 365 दिन का होता है। जो इसका घूर्णन काल होता है वो लगभग 24 घंटे का आसपास माना जाता है। और चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का एक इस सौरमंडल का इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और बाकी जो सौरमंडल है उन पर खोज लगातार जारी है, कहीं किसी और ग्रह पर भी जीवन संभव है या नहीं है। अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है किसी ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं है, या सबसे ज्यादा संभावना कहीं ना कहीं मंगल ग्रह के बारे में बताई जाती रहती है इस सौरमंडल के बारे में। और अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण कहीं ना कहीं इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे एक बिग ब्लू प्लैनेट अर्थात एक बड़ा नीला ग्रह भी एक ग्रह को कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला प्लैनेट है मंगल। साइंस कहीं ना कहीं, नासा हुआ, इसरो हुआ, कहीं ना कहीं मार्स ग्रह पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगला कहीं ना कहीं जीवन है तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह पर हो सकता है, इसके जीवन होने के चांसेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। और ये जो ग्रह सूर्य से दूरी क्रम में लगभग पृथ्वी पृथ्वी के बाद ये चौथा ग्रह भी देखने को मिलता है जो सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में पूरी कर लेता है। पृथ्वी की जो अच्छी जो अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई, तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि ये लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। और ये इस ग्रह पर वायुमंडल काफी ज्यादा विरल है। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सघन वायुमंडल देखने को मिलता है और इसकी घूर्णन जो गति है वो पृथ्वी की गति के लगभग समान ही देखने को मिलती है। और फोबोस और डीबिस कहीं ना कहीं मंगल ग्रह के दो हमें उपग्रह भी देखने को मिलते हैं और इनकी खोज कहीं ना कहीं जेम्स हॉल के द्वारा 1877 में की गई थी। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी देखने को मिलता है और इस पर एक निक्स ओलंपिया नाम का जो पर्वत है जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। और मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी के भी हमें प्रमाण कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं और इसकी सतह पर लगभग 12 बड़े बड़े ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके लावा से कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का निर्माण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं रेडियम ऑक्साइड के कारण कहीं ना कहीं इस ग्रह का कहीं ना कहीं जो लाल कलर है वो कहीं ना कहीं ऑक्साइड के कारण है। और इस ग्रह पर एक सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो कहीं ना कहीं ओलंपस मॉन्स है जिसकी ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर देखने को मिलती है। पृथ्वी पर काफी ज्यादा जो वॉल्केनो है उनसे तो काफी ज्यादा ऊंचा कहीं ना कहीं ये देखने को हमें मिलता है ओलंपस मॉन्स। और मंगल ग्रह पर काफी सारी एजेंसी और जैसे कि नासा हुआ, रसिया हुआ, चाइनीज नहीं, रसिया हुई, जापानीज हुई और इंडिया, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा सैटेलाइट भेजी है। इसमें 2013 में भारत के द्वारा भी मार्स के लिए एक सैटेलाइट भेजी गई थी जिसने काफी ज्यादा मंगल ग्रह की तस्वीरें और वहां से काफी ज्यादा जानकारियां भेजी। ये सितंबर 2013 में भेजा गया था और लगभग सितंबर अक्टूबर में भेजा गया था। सितंबर 2014 में कहीं ना कहीं ये मंगल ग्रह पर पहुंच गया था और उसको लगातार ऑर्बिट भी कर रहा है और आज भी कहीं ना कहीं ऑर्बिट वो कर रहा है। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन पृथ्वी को चाहिए थी वो कहीं ना कहीं, या इंडिया को इसरो को चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। और इसरो की स्थापना कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1969 को हमें देखने को मिलती है। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रह है बिग प्लैनेट अर्थात बृहस्पति ग्रह। इसे बिग प्लैनेट भी कहा जाता है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है और मंगल के बाद कहीं ना कहीं ये पांचवा, सूर्य से दूरी क्रम में पांचवा ग्रह है। आकार में बड़ा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है और मास्टर ऑफ गॉड ऑफ प्लैनेट भी इसको कहीं 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 ना कहीं कहा जाता है। और यह सूर्य की जो परिक्रमा है वो लगभग 11 वर्ष 9 महीने में पूरी कर लेता है। और जो इसका परिक्रमण काल है वो लगभग 9 घंटे 55 मिनट का देखने को मिलता है। जो अपने अक्ष पर ही घूम जाता है तो इसका कहीं ना कहीं परिभ्रमण काल है वो कहीं ना कहीं 9 घंटे 55 मिनट का है और पलायन वेग काफी ज्यादा है। पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और इसका पलायन वेग है 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात जब इतनी स्पीड से पृथ्वी पर तो 11.2 अभी अब लोगों ने पा लिया, जब 11.2 के साथ कहीं ना कहीं रॉकेट उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं उसका पलायन वेग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अर्थात इसके जो भी वायुमंडल में के इसकी जो भी कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण में कोई चीज आएगी और उसको फिर अंतरिक्ष में ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं होगा। और वर्तमान में कहीं ना कहीं बृहस्पति के कहीं ना कहीं 79 उपग्रह हैं। इसे और सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो कहीं ना कहीं गैनीमीड है और ये सौरमंडल का भी सबसे कहीं बड़ा कहीं ना कहीं उपग्रह में देखने को मिलता है। और वायुमंडल में कहीं ना कहीं इसमें हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमीनो जैसी गैसें पाई जाती हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर कहीं ना कहीं हीलियम का निर्माण करते हैं और यह तारा और ग्रह दोनों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा भी देखने को हमें मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें तारे और ग्रह दोनों के कहीं ना कहीं साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। 4 बड़े उपग्रह हैं जैसे आयो है, यूरोपा है, गैनीमीड है और कैलिस्टो है। इनकी खोज गैलीलियो के द्वारा कहीं ना कहीं की गई थी। इसीलिए इसको क्या कहता है, इसीलिए इसको
गैलीलियन उपग्रह या गैलीलियन सैटेलाइट भी कहीं ना कहीं हमें सॉरी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बृहस्पति ग्रह, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा ग्रह है, इसे मास्टर ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। परिक्रमा काल 11 वर्ष 9 महीने है और इसका प्लान वेग 59 पॉइंट्स है। और लगभग सारे सौरमंडलों के जितने भी हमारे ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्लान वेग भी हमें इसी का देखने को मिलता है। और इसके जो अभी तक जो 79 कहीं ना कहीं उपग्रह ज्ञात कर लिए, और गैनीमीड गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट है वो सबसे नेचुरल सैटेलाइट है, ये देखने को मिलती है। और ये कहीं ना कहीं न केवल बृहस्पति ग्रह का बल्कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह हमें देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं रेडियो, ये कहीं ना कहीं तारा और ग्रह दोनों के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। अगला ग्रह है सैटर्न। सैटर्न में ये आपको बलय दिखाई बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और पृथ्वी से भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। और यह आकार में कहीं ना कहीं बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह देखने को मिलता है। और यह कहीं ना कहीं सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो 29 वर्ष 5 महीने में पूरी कर लेता है। और इस ग्रह की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसके कहीं ना कहीं चारों ओर बलयों का होना। बलय आपने देखे थे ना, ये सारे जो बलय है ये कहीं ना कहीं कहाँ से आए, और ये कहीं ना कहीं इसी के साथ लगातार कणों से, यह बलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण का इसकी परिक्रमा के साथ, इसकी जो परिक्रमा परिक्रमा कर रहे हैं लगातार सैटर्न की ही परिक्रमा करते रहते हैं, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के काम करते हैं ये। शनि को कहीं ना कहीं गैसों का गोला कहा जाता है क्योंकि ये हल्के हल्के पदार्थों से बने कहीं ना कहीं बने हुए हैं और आकाश में पीले तारे के समान कहीं ना कहीं दृष्टिगत होते हैं। इसके वायुमंडल में बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया से गैसें मिलती हैं, लेकिन यह सिर्फ ग्रह है, यहाँ पे रेडियो ऊर्जा नहीं पाई जाती है। और इसके कहीं ना कहीं अभी तक 88 उपग्रह खोजे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं शनि के अभी तक ज्ञात हुए जो भी उपग्रह हुए उनमें शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह भी हमें देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रह के निम्न में से सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो कहीं ना कहीं शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हमें देखने को मिलेंगे। और टाइटन कहीं ना कहीं शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन पे कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन के प्रमाण भी मिले हैं जो आकार में लगभग बुध ग्रह के लगभग बराबर हमें देखने को मिलता है। अगला है अरुण या यूरेनस। दूर से ये हरा कलर का दिखाई देता है इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। और इसकी खोज लगभग 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। यह सौरमंडल का सातवां और आकार में कहीं ना कहीं तीसरा ग्रह भी देखने को हमें मिलता है। और कहीं ना कहीं अधिक अच्छी झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहीं ना कहीं कह दिया जाता है। काफी ज्यादा लगभग 87 डिग्री के आसपास से 85 डिग्री के आसपास ये झुका हुआ है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्षों में पूरी कर लेता है, कोई काफी ज्यादा दूर है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति पूरब से पश्चिम की दिशा, मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की भांति ही पश्चिम से पूरब कहता है। तो यहाँ पे जो सुबह होती है वो कहीं ना कहीं पश्चिम दिशा में होती है और शाम कहीं ना कहीं पूर्व दिशा में होती है। सूर्य से दूरी के कारण ये काफी ग्रह ठंडा है और दूर से देखने पर कहीं ना कहीं ये हरा दिखाई देता है। और शनि की भांति कहीं ना कहीं अरुण के भी जैसे आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये बलय है जो, वो कहीं ना कहीं शनि की भांति इसके भी काफी ज्यादा बलय है, जो कि इनकी संख्या कितनी है उसमें काफी ज्यादा बलय थे, लेकिन यहाँ पे संख्या डिनोट है और ये कहीं ना कहीं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और इप्सिलॉन कहीं ना कहीं है। और वर्तमान में इसके कहीं ना कहीं 27 हमें ज्ञात जो उपग्रह है वो मिल चुके हैं। 27 उपग्रह इसके ज्ञात है हमें। अगला ग्रह है लगभग, और ये आखिरी ग्रह है, 8वां ग्रह है वरुण। और ये भी आपको दिख रहा होगा, इसे बिग ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसकी खोज जर्मन के खगोल शास्त्री थे जोहान गाले, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 165 वर्षों में कहीं ना कहीं सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है और इसका वायुमंडल अत्यधिक घना हमें देखने को मिलता है। और आकार में बड़ा होने के कारण और दूर से ये ब्लू ब्लू दिखा, अर्थात यहाँ पे कोई पानी वानी नहीं है और यहाँ पे ज्यादा इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि कोई भी अगर इंसान यहाँ पर जाए तो वैसे ही जम के खत्म हो जाए। लेकिन ये आकार और कारण आकार में बड़ा होने के कारण इसको बिग ब्लू प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट जैसे पृथ्वी कहा जाता है। और दूर से देखने पर ये ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसे एक बिग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और इसके लगभग 12 उपग्रह अभी तक हमें खोज लिए गए हैं। अब बात करेंगे एक छोटे से ग्रह की, किसकी, छोटे से ग्रह की, प्लूटो के बारे में हम बात करेंगे। ये प्लूटो है और इसको यम यम ग्रह भी कहा जाता है। और इसकी खोज 1930 में कहीं ना कहीं ग्लाइवेट टॉम हैंग ने की थी। इसे सौर मंडल का 1930 से ही 9वां ग्रह मान लिया गया था। लेकिन 2000 में जब चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जब इसकी मीटिंग की गई, और ये कहीं ना कहीं जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये कहीं ना कहीं 1884 के आसपास कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इस सम्मेलन में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भाग लिया, लेकिन ये क्या कहते थे कि आप देख रहे हैं ये है कहीं ना कहीं नेपच्यून की कक्षा, ये, और ये है प्लूटो की कक्षा, काफी बड़ी है, लेकिन ये यहाँ पर आकर के ये क्या करती है, कहीं ना कहीं नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाती है। और इस कारण से प्लूटो को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, क्योंकि
सब लोग क्योंकि नई एक डेफिनेशन प्राप्त बनाई और ये कहा गया कि अगर कोई ग्रह दूसरे की कक्षा को काट रहा है तो उसे हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर कहीं ना कहीं इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। और ग्रह का दर्जा जो छीना जाता है वो कहीं ना कहीं ग्रह का दर्जा छीनने का कारण प्लूटो की कक्षा नहीं बल्कि बरुड़ की कक्षा को काटती है, ये मैंने आपको बता चुका है। और इसे कहीं ना कहीं बौने ग्रह के रूप में दर्जा दे दिया गया था। और इस प्रकार 2006 से अब लगभग 8 ही ग्रह देखने को रह गए हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि मंगल, और चलिए मैं आपको उपग्रह में वो चीज बता दूंगा आपको उपग्रह में। और ये वीडियो का अंत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगले वीडियो है किस पर, सैटेलाइट पर ये पूरी बेस होगी। सैटेलाइट पर हम इसके बारे में बात करेंगे, जैसे मून है, जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और बहुत सारे हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जो कि क्लास 4 होगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज गोपाल तिवारी साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए।